अब आइए आगे बढ़ें। देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुए नुकसान के बाद आज हार की वजहों की समीक्षा और आगे के रोडमैप पर फोकस करने के लिए लखनऊ में प्रदेश बीजेपी कार्यसमिति की बड़ी बैठक चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक को संबोधित कर रहे हैं। आपको सुनवाते हैं। अगर क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा तो हमारे कार्यकर्ता मत बनो। अगर विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की ताकत रखते हो तो कार्यकर्ता बनो। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरीके से जानती है। और मैं आपके सामने अभी 2024 के नतीजों के बारे में भी कुछ चर्चा करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं आज, अब मैं ये नहीं कहता कि कोई पास हो गया या फेल हो गया और उसके साथ कौन सा शब्द जुड़ता है, कौन पास होता है कौन फेल होता है। लेकिन आप देखिए, ये कांग्रेस पार्टी जो आज बहुत उल्लास की स्थिति में है, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप तीनों चुनाव में जितने आपके एमपी जीत करके आए वो भी हमारे 240 को पार नहीं करते हैं। ये आपकी परिस्थिति है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 3 चुनाव के बाद आप 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस ये ध्यान में रखे कि आप सारे जुड़ करके भी जितना नंबर है वो अकेली भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से कम पड़ती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं मित्रों आपको बताना चाहता हूं, 13 राज्यों में 13 स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीरो रही है, जीरो। एक भी एमपी नहीं आया है 13 राज्यों। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहां 64 सीटों पर जहां सीधी लड़ाई हुई है कांग्रेस पार्टी से, 64 सीटों पर 64 में से 2 सीटें कांग्रेस को आई हैं, 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का अकेले जहां चुनाव लड़ी है वहां इसका स्ट्राइक रेट है 26%। और जहां ये अन्य दलों के साथ चुनाव लड़ी है वहां इसका स्ट्राइक रेट है 50%। यानी कांग्रेस पार्टी आज परजीवी पार्टी हो गई। अपने पर खड़ी नहीं है, अपने वोट पर खड़ी नहीं है, ये दूसरों के वोट पर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पैरासाइट। और आप यहां परजीवी पार्टी यानी लता की तरह किसी पेड़ के साथ चिपक करके खड़े होने की बात करती है। और यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि यह पार्टी दूसरों के सहारे खड़े होकर के उन पार्टियों को कमजोर कर देती है और खुद खड़े होने का प्रयास करती है। ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, अगर मैं चुनाव की दृष्टि से बातचीत करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आज ये पार्टियां बैसाखियों पर खड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी रीजनल पार्टीज के आधार पर खड़ी पार्टी है, पैरासाइट पार्टी है, परजीवी पार्टी है। ये अपनी ताकत पर खड़ी नहीं होती। और ये जो इंडिया अलायंस है, ये सारा जोड़ लें तो मैं दोबारा बोलता हूं कि उनकी संख्या हमारे 240 से भी कम पड़ती है। ये भी हमको ध्यान में रखना है। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम अपने बारे में जब आत्मचिंतन करें तो सारी बातों को गौर से ध्यान में रख करके आगे के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए चले। ये हमारी जिम्मेवारी होगी। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं, आप सब लोग भी इस चर्चा को सुनते रहे कि लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश हुई कि संविधान समाप्त हो जाएगा, संविधान पर आघात होगा, संविधान को हम तोड़ मरोड़ देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम का इतिहास किसका है? और मैं चाहूंगा कि आगे आप ये बात जन जन तक पहुंचाएं। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार कह दिया कि प्रधानमंत्री का चुनाव गलत है और गलत के साथ साथ उनको प्रधानमंत्री के पद पर रहना नहीं चाहिए, तो वो संविधान बदल देते हैं, वो इमरजेंसी लगा देते हैं
और वो संविधान के साथ साथ संविधान की हत्या भी करते हैं और प्रजातंत्र की भी हत्या करते हैं। इस तरीके की पार्टी है जो संविधान के रक्षक बनकर के आजकल 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिराया है कांग्रेस पार्टी ने, 90 टाइम्स। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल के अंदर सिर्फ एक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया, और वह भी पार्लियामेंट में बोल करके लगाया कि यह टेम्पररी है, इसको उठा दिया जाएगा और हम चुनाव राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे। इस बात को हम कहकर के ये आज प्रजातंत्र की दुहाई देने लगे, ये संविधान के रक्षक बन गए। धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाले लोग, जो संविधान में साफ लिखा है कि ऑन रिलीजियस ग्राउंड देयर विल बी नो रिजर्वेशन, उसकी धज्जियां उड़ा करके आंध्र प्रदेश में एक बार नहीं 4 बार प्रयास होता है धर्म के आधार पर आरक्षण देना। कर्नाटक में हम धर्म के आधार पर आरक्षण को समाप्त करते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, वो दोबारा धर्म पर आरक्षण लगाने का प्रयास करती है। बोलिए, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, आगे आने देना है क्या? ये संविधान के रक्षक है क्या? ये संविधान की हत्या करने वाले लोग, ये प्रजातंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। अभी इनको बहुत पीड़ा हुई जब हमने ये 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का तय किया। इनको तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आपने सुना, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, साथ ही संविधान का जिक्र करते हुए और सीधे सीधे पिछली सरकारों पर वो अटैक कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। और हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास आपको सीधे ये लिए चलेंगे और ये जानेंगे कि आज सीएम योगी ने भी संबोधित किया। अभिषेक और संजय त्रिपाठी मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अभिषेक का रुख करते हुए, अभिषेक, इससे पहले सीएम योगी को भी हम सुन रहे थे, वो आक्रामक अंदाज में विपक्ष पर हमलावर नजर आए। एक एक मुद्दे को लेकर उन्होंने करारा अटैक किया, कांग्रेस पार्टी पर हो या फिर विपक्षी दलों को लेकर हो। अब जेपी नड्डा भी उसी अंदाज में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए और ये आगाह करते हुए कि विपक्ष जो भी भ्रम फैलाए उस भ्रम को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, देखिए, ये जो प्रदेश कार्य समिति की इस समय बैठक चल रही है, इसका जो मेन एक बड़ा मकसद समझ में आ रहा है वो यही है कि कार्यकर्ताओं को फिर से री एनर्जाइज करना, कार्यकर्ताओं को फिर से इस कदर तैयार करना कि वो आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है वो पूरी ताकत से लड़ें और बीजेपी को कोई और नुकसान ना होने पाए। तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये कि विपक्ष पर अटैक करना है, विपक्ष को एक्सपोज करना है और उनको ये बताना है कि यही काम आप भी जाकर के करिए, बताइए किस तरह से कांग्रेस ने, विपक्ष ने संविधान के नाम पे झूठ फैला करके वोट लिए हैं। और जो दूसरा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरा है उन कार्यकर्ताओं के घावों पर मरहम लगाना, उनको ये मैसेज देना कि आपकी तकलीफ हम तक पहुंची है, हम आपकी तकलीफ को समझते हैं और आपकी तकलीफ को एड्रेस किया जाएगा। आप ध्यान दीजिए, जब ये शुरुआत हुई आज से कार्य समिति की तो उसमें जो यूपी के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने ये साफ साफ कहा कि कार्यकर्ता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन पर उनका पूरा भाषण का जो क्रक्स था वो इन्हीं कार्यकर्ताओं पर था और ये कहा है और कार्यकर्ताओं के मान सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। यही बात जब केशव मौर्य ने बोली, उन्होंने भी कह दिया कि जो आपका दर्द वही हमारा दर्द है। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, यहाँ पर दो हमको अलग अलग हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं। एक हिस्सा विपक्ष पर आक्रमण का, आक्रामक होने का, दूसरा हिस्सा अपने कार्यकर्ताओं को जो कि निराश, एक हिस्सा जो निराश दिखाई पड़ रहा है, जो परेशान है, जो दुखी है, जो सिस्टम से परेशान है, जो सरकारी अधिकारियों के रवैये से परेशान है, उसको भी आश्वस्त करना है कि उनकी तकलीफों को हमने सुना है और उसका कोई रास्ता निकाला जाएगा। इसी की यहाँ पर हमको जो झंकृति है वो दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल ठीक है अभिषेक, आप रहे हमारे साथ अपने कार्यकर्ताओं का मोराल बूस्ट करते हुए जेपी नड्डा और ये कहते हुए कि अभी बहुत लंबी लड़ाई हमको आगे लड़नी भी है, ये जीत का जो कारवा है वो लगातार आगे बढ़ता रहेगा, ये सभी की कोशिश होनी चाहिए, इसका जिक्र करते हुए भी दिखाई दिए। आप दोनों ही रहे हमारे साथ।